हेलो एवरीवन, मैं हूं गौरव काकरान और आप देख रहे हैं काकरान इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एसएससी जीडी की मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जीके की भी हमारी प्रैक्टिस क्लास चल रही है। तो आज हम बात करने वाले हैं मैथ की। मैथ का प्रॉफिट लॉस चैप्टर जो है हमारा चला हुआ था, वो हमने कंप्लीट कर दिया था। इसके बाद हमने एक नया चैप्टर लिया जिसका नाम है टाइम एंड वर्क, यानी कि कार्य और समय, जिसकी 2 क्लास मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। एक तीसरी और लास्ट क्लास आज होने वाली है कार्य और समय को लेकर, क्योंकि चैप्टर जो है थोड़ा सा बड़ा है, इसमें क्वेश्चन के टाइप्स ज़्यादा हैं, इसलिए मुझे को एक क्लास और एक्स्ट्रा इसकी लेनी पड़ी। इन तीनों क्लासों को अगर आप देख कर जाते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है इनसे बाहर आपको कार्य और समय का क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो इन दोनों वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा। इससे पहली जो वीडियो अपलोड की थी उसका लिंक आई बटन में मैं दे दूंगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। और चैनल पर जाकर आप हमारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है एसएससी जीडी मैथ प्रैक्टिस को लेकर, उसमें आप लाभ हानि की वीडियो भी देख सकते हैं, संख्या पद्धति भी, और कार्य और समय की भी देख सकते हैं। इसके बाद एक नया चैप्टर और ले लेंगे अच्छा सा, जिसकी हम आपको एक ही दिन में क्लास पूरी प्रैक्टिस करवा देंगे। आप हमें कमेंट करके बताएं अगला चैप्टर कौन सा होना चाहिए जिसकी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो फिलहाल हम शुरुआत करेंगे इस क्वेश्चन से। तो देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत सारी तैयारी करते हैं, काफ़ी मेहनत भी करते हैं, लेकिन आपका किसी कारण की वजह से नंबर नहीं आ पाता। तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको हिम्मत रखनी है, हौसला रखना है। कभी ना कभी एक ऐसा समय जरूर आएगा, कुछ ही दिनों में किसी ना किसी भर्ती में आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। तो आपको हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है। जहाँ भी अपनी कमियां लग रही हैं आपको, जैसे आप मॉक टेस्ट दे रहे हो या आप कहीं से प्रैक्टिस कर रहे हो, किसी भी टॉपिक के या किसी सब्जेक्ट में आपके नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो आपको ये पहचानना है कि मेरे नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, मेरी उस सब्जेक्ट में क्या कमजोरी है, या उस सब्जेक्ट के किस चैप्टर में मेरी कमजोरी है। अपनी कमजोरी को पहचानना है और उस पर लगातार काम करना है। तो किसी शायर ने बड़ा खूब कहा है कि जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, किस्मत भले ही रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। क्योंकि क्या होता है कि कई बार आप लोग में से बहुत लोगों ने आपने सुना भी होगा कि बहुत सारे लड़के बहुत सारी मेहनत करते हैं और उसके बाद भी वो उनका सिलेक्शन किसी कारण की वजह से नहीं हो पाता। तो वो बाद में कहते हैं कि हमारी जो है किस्मत खराब थी। तो इसीलिए ये मैंने आपके लिए एक कोट रखा था, मोटिवेशनल कोट, कि किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। आपको अपना इरादा इतना मजबूत रखना है कि अगर किस्मत भी आपकी रूठे तो आपकी हिम्मत टूटनी नहीं चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। सबसे पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है कि आर किसी काम को 90 दिन में पूरा कर सकता है, कुल काम का कितने प्रतिशत काम आर 45 दिन में पूरा कर सकता है। तो देखिए, आर किसी काम को 90 दिन में कर सकता है। अगर मैं आर की समता जो है, आर की समता एक मान लेता हूं कि आर एक दिन में एक कार्य करता है, तो कुल कार्य जो है, कुल कार्य कितना हो जाएगा कि एक दिन में एक काम करता है, तो 90 दिन में कितना काम कर देगा, 90 दिन में टोटल काम कितना हो जाएगा, 90। ठीक है। तो पूछा यह है कि कुल काम का कितने प्रतिशत काम जो है आर 45 दिन में कर देगा। तो हम जानते हैं कि 45 दिन में आर जो काम करेगा वो कितना करेगा कि 45 तो दिन हो गए, एक दिन में कितना काम करता है, एक, तो टोटल काम कितना कर देगा, 45। तो पूछा गया क्या गया है कि ये जो 45 काम आया है, 45 दिन का काम है, वो पूरे काम का कितने प्रतिशत है। तो 45 तो ऊपर हो जाएगा, पूरा काम नीचे हो जाएगा, गुना 100% का निशान। 45 दूनी 90 होता है और 2 से ये 50 बार कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 50%। तो उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी चीज़ें, किस तरीके से काम हो रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 50%। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अरविंद एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बक्सी 22 दिनों में कर सकता है। यदि वे इस पर 5 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, तो मिलकर काम करते हैं, तो शेष काम का कितना अंश बचेगा, ये आपसे पूछा गया है। देखिए, एक काम को जो अरविंद है, अरविंद कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में। और बात करें अगर बक्सी की, तो बक्सी के काम को कितने दिन में कर सकता है, 22 दिन में कर सकता है। अगर मैं पूरा काम जो है कुछ मान लेता हूं, तो क्या काम मानूंगा मैं, 20 और 22 का लघुत्तम अगर मैं ले लूं, तो कितना ले लूंगा मैं, 220।
220 से इसको काटेंगे तो 11 बार कटेगा, इससे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 10 बार। तो ये इनकी क्या आ गई है, ये इनकी समता आ गई है। ए की समता 11 है और बी की समता क्या है, 10। समता का मतलब होता है एक दिन में किया गया कार्य। तो यानी कि ए जो है, जो अरविंद जो है, वो एक दिन में 11 काम कर सकता है और बक्सी एक दिन में कितना काम कर सकता है, 10 दिन में कर सकता है। तो 5 दिनों तक उन्होंने एक साथ काम किया। तो ए और बी ने अगर 5 दिन तक एक साथ कार्य किया तो टोटल कार्य कितना हो गया होगा। ए की समता, ए एक दिन में 10 कार्य करता है, बी कितना करता है, ए 11 करता है, बी 10 करता है। तो 5 दिन में टोटल काम कितना हो जाएगा, 21 गुना 5, तो 5 दूनी 10, 105 काम जो है वो मिलकर 5 दिनों में दोनों कर देंगे। तो पूछा है जो शेष काम बचा है वो कितना है, कुल कार्य का कितना है। तो अब हम देखें टोटल काम कितना था, 220। 220 में से 105 हो चुका है, तो शेष कितना बच गया, 115। तो पूछा है जो शेष काम बचा है हमारा 115, यो 115 120 पूरे काम का कितना है। ठीक है, तो 115 ऊपर ले लिया, 220 कुल कार्य मैंने क्या ले लिया नीचे। प्रतिशत में नहीं पूछा है, अगर प्रतिशत में पूछता तो गुना 100% कर देते, लेकिन हमसे भिन्न में आंसर पूछा है। तो मैं इनको 5 से अगर काट लूं तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 चौक 20, 5 चौक 20। आंसर आएगा 23/44। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ये मैंने आपको काफी लिख कर दिखाया है, आप शॉर्ट में बहुत आसानी से कर सकते थे। कैसे कि आपको ये ए बी भी लिखने की जरूरत नहीं थी, आप 20 और 22 लिखते, ये यहाँ पर 20 आ जाता, यहाँ 11 और 10 आता। फिर करते 11 और 10 कितना होता है आपका 21, 21 में 5 की गुना करते, 5 दिन का कार्य कितना आ जाता है 105। तो 220 में से 105 अगर मैं घटा देता तो 115 मेरा बचता। तो 115 मैं ऊपर ले लेता, 220 में नीचे ले लेता, काटता तो 23/44 मेरा आंसर आ जाता। तो आपको इस तरीके से करना था, शॉर्ट तरीके से। देखिए हम इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा स्पीड भी बनी रहे और बेसिक भी आपको हल्का हल्का समझ में आ जाए। और अगर बिल्कुल बिल्कुल तेज रफ्तार से आपको जाना है तो आप ये सारी चीज कम से कम लिखें और स्पीड पर ज़्यादा फोकस करें। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन मेरा क्या है कि सी अकेले एक काम को 50 दिन में कर सकता है और डी अकेले उस काम को सी के आधे समय में कर सकता है। अगर सी काम को 50 दिन में कर रहा है और ये कहा है कि डी जो है, डी जो है सी के आधे समय में करता है, तो सी ने 50 दिन लिए तो डी ने उसका आधा समय यानी कि 25 दिन लेगा। ठीक है, तो अगर इनका मैं लघुत्तम ले लूँ तो लघुत्तम ऐसा लेना है जो दोनों से कटे, 50 हो जाएगा। 50 ही कम 50, 25 दूनी 50। तो सी की एक दिन की क्षमता 1 है और डी की एक दिन के कार्य करने की क्षमता कितनी आ गई है, 2 आ गई है। पूछा है कि वे दोनों एक साथ मिलकर कुल कार्य का 3/10 जो है कितने दिनों में पूरा करेंगे। कुल कार्य कितना है 50, 50 का 3/10 काम कितना बैठेगा, तो ये बैठेगा आपका 15 काम। तो पूछा है कुल कार्य का 3/10 यानी कि 15 काम जो है, ये 15 काम करने में वे दोनों कितने समय लेंगे, दोनों कितना समय लेंगे। तो सी एक समय लेता है, डी कितना लेता है, डी की क्षमता 2 है, एक सी की क्षमता कितनी है 1। तो कुल कार्य करना है 15 और सी और डी की क्षमता कुल हो गई 2 और 1 3। तो 3 पंजे कितना हो जाएगा 15। तो 5 दिन लेंगे दोनों के दोनों और 3/10 काम जो है वो पूरा हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि 15 आदमी एक घर को 18 दिन में बना सकते हैं तो 12 आदमी उसी घर को कितने दिन में बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एक फॉर्मूला होता है m1 गुना h1 गुना d1 बटे w1 बराबर m2 गुना h2 गुना d2 बटे w2। m का मतलब होता है कितने आदमी, आदमियों की संख्या आप लिख सकते हैं। h का मतलब है कितने घंटे काम किया और d का मतलब है कितने दिन काम किया और w1 का मतलब है कार्य कितना हुआ। ठीक है, इसी तरीके से m2 का मतलब है दूसरे कितने आदमी थे, कितने घंटे कितने दिन कार्य, कितना कार्य कंप्लीट हुआ। तो जैसे कि कहा गया है कि 15 आदमी थे, घंटे नहीं दिए हैं तो घंटों को क्या कर देंगे हम, छोड़ देंगे। दिन दिए हैं, 18 दिन काम करते हैं और एक काम कंप्लीट हो जाता है। काम कुछ भी मान लेंगे, मान लो डब्लू काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर क्या होता है तो बताइए कि 12 आदमी कितने दिन काम करें कि वही कार्य पूरा हो जाए। तो उसी घर को बनाने में देखो, एक घर को ये बना रहे थे,
ठीक है। फिर कहा गया है उसी घर को बनाने में, यानी कि आपका जो काम है ना वो दोनों जगह बराबर है, काम यहाँ भी और यहाँ भी दोनों जगह क्या है, बराबर है। तो ऐसी स्थिति में वैसे तो हम काम लेते ही नहीं है, छोड़ देते हैं, फिर भी मैं दिखा देता हूँ कि अगर काम यहाँ भी वही है और यहाँ भी क्या है, वही है, तो हमें देखना क्या है, डब्लू से क्या कट गया, डब्लू। हमें इस क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 15 × 18 / 12 बराबर क्या बचेगा, क्वेश्चन मार्क, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो कितना बच गया हमारा, ये बच गया 5 तिया 15 तिया 45, कितना बच गया, ये मैं इधर कर देता हूँ, इधर कितना बच गया, ये 45/2 आंसर आएगा। 45/2 का मतलब है 22.5, तो मेरा क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ जाएगा, 22.5 दिन। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है, शॉर्ट तरीके में आपको कैसे करना था। जब हम शॉर्ट तरीका में यहाँ करते थे तो मैं आपको बताऊं, जो पहले आदमी दिए हुए हैं, कितने आदमी थे भाई, 15, ठीक है, टोटल कितने दिन काम किया, 18, ठीक है। तो दूसरे आदमी कितने थे, 12, कितने दिन में करेंगे, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आपको करना, क्योंकि कार्य क्या है, कार्य आपका सेम है, तो इसलिए कार्य क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। जो चीज़ दे रखी है वो लिख ली मैंने, देखा 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 15 तिया कितना बचा, 45, 2 घूमकर बटे में चला जाएगा, 2 से 45 काटूंगा तो आंसर कितना आएगा, 22.5, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 22.5। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं। आगे बात करूं क्वेश्चन नंबर 5 की, क्या है, यदि 72 जिल्द साज, यानी कि जिल्द चढ़ाने वाले को क्या बोलते हैं, जिल्द साज, ठीक है, 720 पुस्तकें, देखिए काम कितना दिया है, 720 पुस्तक, ठीक है, जिल्दबंदी करने में कितने दिन लेते हैं, 22 दिन का समय लेते हैं। आदमी कितने हैं, 72, 72 आदमियों ने कितने दिन कार्य किया, 22 दिन, और कार्य हुआ कितना, 720 पुस्तकों पर जिल्द चढ़ा दी, ठीक है। इसी तरीके से फिर हमें क्या दिया गया, कि तो बताओ कि 12 दिन तक काम करते हुए, ठीक है, क्या पूछा है कि 12 दिन में 660 पुस्तकों पर, 12 दिन दे दिए, 660 पुस्तकें दे दी, पुस्तकों पर जिल्दबंदी करने के लिए कितने जिल्द साजों की आवश्यकता होगी, यानी कि कितने आदमी लगेंगे, इसका मान हमसे पूछा है, ठीक है। यहाँ पर आदमी दे दिए, दिन दे दिए, काम दे दिया, यहाँ पर हमें दिन दे दिए और काम दे दिया, हमसे आदमियों की संख्या पूछ ली, ठीक है। अगर मैं इसको काट लेता हूँ 0 से, अगर मैं इसको काट लेता हूँ 12 से, देखिए 12 छिक 72 होते हैं, 0 आ गई जू की तू, देखिए 12 पंजे 60 और 12 पंजे 60 हो गया, ठीक है। अगर मैं नीचे से नीचे की चीज कटेगी तो ऊपर से ऊपर की कटनी चाहिए, ऐसे भी काट सकते हैं, देखो 5 × 5, 5 × 5, 5 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 12 बार ये कट जाएगा, ठीक है जी। अब 12 से इसको काट दो, 12 छिक कितना होता है, 72, 72 हो गया। 6 से इसको काट दूं तो 6 × 6, 6 दूनी 12, देखिए नीचे से नीचे कटेगा, अरे ऐसे एक ही तरफ ऊपर नीचे भी कट सकता है। अब ऊपर 1 बच गया, 22 बच गया, नीचे कितना है, 2, 2 से मैं इसको कितनी बार काट दूंगा, 11 बार काट दूंगा, तो 11 की गुना करेंगे, 11 ही कम 11, इधर क्या बचा, m2, और इधर बटे में क्या बच गया, 11, इस 11 की इधर जाकर क्या हो जाएगी, गुना, तो 11 × 11 बराबर कितना आ जाएगा, m2, तो 11 का वर्ग कितना होता है, 121, तो m2 का मान कितना हो जाएगा, 121, तो 121 आदमियों की हमें जरूरत पड़ने वाली है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन आसान है, बस आपको थोड़ा कैलकुलेशन में काटा फीटा करनी थी। मैं फिर बता देता हूँ, अगर बीच में बराबर का निशान है और इधर भी चीज गुना में है, इधर भी चीज गुना और बटे में है, तो बटे से बटे की चीज कट जाती है, ऊपर से ऊपर की चीज कट जाती है। फिर एक ही तरफ की अगर मैं बात करूं, बराबर से एक ही तरफ ऊपर नीचे की चीजें भी आपस में कट जाती हैं, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 5 पुरुष एक काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं, 4 महिलाएं उसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकती हैं, 5 बच्चे 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो एक पुरुष एक महिला एक बच्चा मिलकर कितने दिन में करेंगे। जब इस तरह का क्वेश्चन आपको आए तो हो सकता है आपने कई सारे अलग अलग तरीकों से क्वेश्चन को करा हो, मैं आपको एक नया तरीका सिखा देता हूँ। आप देखो 5 पुरुष 2 दिन में कर रहे हैं, तो 5 दूनी कितना हो गया, 10, 4 महिलाएं कितने दिन में कर रही हैं, 3 दिन में, 4 तिया कितना हो गया, 12, फिर 5 बच्चे 3 दिन में, 5 तिया कितना हो गया, 15, तो ये हो गए मेल, ये होगी फीमेल, और ये हो गए बच्चे यानी कि चाइल्ड, ठीक है। अगर मैं इनका लघुत्तम ले लेता हूं तो इनका लघुत्तम कुल काम मान लेते हैं, कुल काम कितना हो गया हमारा, 60 हो गया, तो 10 छिका 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, यानी कि प्रत्येक आदमी की क्षमता 6 है, प्रत्येक औरत की 5 है, और प्रत्येक बच्चे की कितनी है, 4। तो पूछा यह है एक पुरुष एक महिला एक बच्चा मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। पूरा काम टोटल कितना है, पूरा काम है जी 60,
एक आदमी की क्षमता कितनी है 6, एक आदमी की 6, एक महिला की 5 और एक बच्चे की 4। एकक की पूछिए, एक पुरुष एक महिला एक बच्चा मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो हमने इनकी क्षमता से क्या दे दिया भाग, 6 4 10 बजे 15, तो बटे में आ जाएगा 15, 15 चौका 60, तो 4 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा अगर एक महिला एक बच्चा और एक पुरुष एक साथ काम करने लगे। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कुछ नया भी सीखने को मिला होगा आपको इस क्वेश्चन में। अगर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या है, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, यदि 12 पुरुष या 9 महिलाएं, देखिए या तो 12 पुरुष ले लो या 9 महिलाएं, काम कितने दिन में होगा 36 दिन में। तो मैं कह सकता हूं क्या कि 12 आदमी ले लो तो भी काम 36 दिन में हो रहा है। 12 आदमियों की क्षमता होगी, कुछ 12 आदमियों की कुछ ना कुछ क्षमता होगी ना एक दिन में काम करने की, और वो 36 दिन तक काम करते हैं तो पूरा काम खत्म हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से 9 औरतों की कोई क्षमता होगी, एफिशिएंसी होगी काम करने की, और वे भी कितने दिन काम करती हैं 36 दिन, तो वे भी उसी काम को पूरा कर देती हैं। यानी कि 12 आदमी 36 दिन में करते हैं तो 12 9 औरतें भी 36 दिन में करती हैं। 36 से कट गया 36। ठीक है, औरतों को हम यहाँ क्या लिखेंगे, 9 औरतें, डब्लू। ठीक है, वुमेन। ठीक है, तो अगर मैं एम को तो इधर ही रहने दूं, डब्लू इसके बटे में आ जाएगा। इसी तरीके से 9 तो उधर ही रहेगा, 12 घूमकर चला जाएगा बटे में। 3 तिया 9, 3 चौक 12, यानी कि आदमी और औरत की जो एफिशिएंसी आ गई है उसका अनुपात है 3 4। यानी कि आदमी एक दिन में 3 काम करता है तो वो एक औरत एक दिन में कितना काम कर देती है, 4 कार कर देती है। तो पूछा है कि पूरा काम करने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले पूरा काम देख लेते हैं। देखिए पूरा काम कितना होगा, पूरे काम की अगर मैं बात करूं तो पूरा काम अगर निकालना है, चाहे तो यहाँ पे 12 एम का मान 3 रख के 36 की गुना कर दो, एक तरीका, या फिर इधर से निकाल दो। इधर 9 गुना एक औरत की क्षमता डब्लू, डब्लू का मान कितना रखेंगे, डब्लू का मान हमारे पास कितना है 4 गुना 36, किसी में भी रख दो। तो मैं मान लेता हूँ पूरा काम कितना है भाई, 12 आदमियों की क्षमता गुना 36 है। तो एक आदमी की क्षमता हमारे पास एम का मान कितना आ गया, एम का मान हमारे पास 3 आ गया, तो 3 गुना 36, तो पूरा काम जो है वो हमारा कितना आ गया, 12 गुना 3 गुना 36। मैं इस काम को अभी यहीं रोक देता हूँ क्योंकि मुझे अभी क्या करना है, भाग देना है। पूछा क्या है कि इस पूरे काम को करने में 16 आदमी और 18 औरतें कितने दिन में करेंगे। मुझे पता है कि अगर मुझे 16 आदमी और 18 औरतों से करवाना है तो मुझे 16 आदमी और 18 औरतों की क्षमता चाहिए, बटे में क्षमता आएगी तभी दिन निकलेंगे। तो मैं देखूंगा कि अगर मैं 16 आदमी और 18 औरतें इनकी क्षमता निकालता हूं तो मुझे पता है एक आदमी की क्षमता कितनी है 3, और औरतों की गुना कर दूं तो एक औरत की क्षमता है 4। तो 16 तिया 48, 58 छत्तीस 18 चौक कितने हो जाएंगे 72। तो अगर मैं जोड़ दूँ 8 10 जीरो 7 11 12, तो कितना हो जाएगा 120। ठीक है जी, कितना हो जाएगा 120। तो 16 आदमी और 18 औरतों की कुल क्षमता कितनी हो गई है, 120 हो गई है। हमें पता है पूरा काम कितना है, पूरा काम है 12 गुना 3 गुना 36, और बटे इनकी क्षमता कितनी आ गई 120। तो समय निकाल कर आ जाएगा, कुल समय कितना लगेगा, तो 12 से इसे काट लूँ तो 10 बार कट जाएगा ये। ठीक है, अगर इसकी इसमें गुना कर लूँ तो 6 तिया 18, हासिल लगा 1, 3 तिया 9 और 1 10, बटे में कितना बचेगा 10, एक अंक बाद दशमलव लगेगी, 10.8 दिन में कार्य क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो समय कितना लगेगा 10.8 दिन। 10.8 दिन को हम अगर वैसे लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, मुझे पता था कितना है ये 108/10। ठीक है, अगर मैं 10 से इसको भाग दूं तो कितने बार जाएगा, 10 बार मारनी चल जाएगी, और 8/10 क्या हो जाएगा, बच जाएगा। 10 दुशाम कितने होते हैं 100, 8/10। अगर मैं इन दोनों काट लूँ तो 2 चौक 8 2 पंजे 10, तो 10 सही 4/5 विल बी योर आंसर। आपका आंसर हो जाएगा 10 सही 4/5। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हम इसको काट कर भी लिख सकते हैं। आप चाहते तो 2 से पहले यहाँ काट लेते, फिर 5 से इसको भाग कर भिन्न में आंसर दे देते। दशमलव में पूछा जाए तो दशमलव में आंसर 10.83, भिन्न में पूछा जाए तो 10 सही 4/5 दिन। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन क्या है, मोहन और रोहन 3300 रुपये में एक पूरे काम को ले लिया, एक ठेका ले लिया उन्होंने काम करने का, 3300 रुपये में काम करना है भाई। ठीक है, मोहन जो है उस काम को 10 दिन में कर देगा अकेला, और रोहन जो है उसी काम को अकेले कितने दिन में कर देगा भाई, 12 दिन में कर देगा। तो समय दे रखा है, लघुत्तम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 60, काम मान लेंगे हम, पूरा काम कितना है भाई 60 है, तो 10 छिक 60, 12 पंजे 60। तो मोहन एक दिन में कितना काम कर सकता है 6, और रोहन एक दिन में कितना कर सकता है 5। तो मोहन और रोहन
इनकी समता जो आ गई 6 और 5 आ गई। देखिए जिस अनुपात में समता होती है, कार्य करने की क्षमता होती है, उसी अनुपात में पैसा जो है वो बढ़ता है। ठीक है, तो टोटल पैसा कितने में बटेगा, 6 और 5 11 में, और पैसा है कितना 3300, तो 11 तिया 33, तो एक यूनिट का मान कितना आ गया 300। हमसे क्या पूछा गया है कि उन्हें मिलने वाली राशि का अंतर, तो एक मोहन को 6 मिलेगी, रोहन को मिलेगी 5, तो अंतर कितना हो गया 1, और 1 का मान अभी हमारे पास कितना आया है 300 रुपये। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर आंसर। लास्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, देखिए कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे, वही क्वेश्चन लिए हैं बस मैंने इसमें करवाने के लिए, ताकि कुछ भी ना छूटे मेरे से। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, ए बी सी एक काम को 12 15 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए जो है 12 दिन में कर सकता है, बी जो है 15 दिन में, सी कितने दिन में 30 दिन में। तो इनकी समता निकाल देते हैं। समता लघुत्तम कितना आ जाएगा 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 30 दूनी 60। तो देखिए ए बी और सी की समता का अनुपात 5 4 और 2 आ गया। कितना आ गया 5 4 2, ये क्या है इसकी समता का अनुपात। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जिस अनुपात में समता होती है उसी अनुपात में पैसा बढ़ता है। तो पूछा क्या गया है, वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें राशि जो है वो वितरित की जानी चाहिए। तो जो समता का अनुपात है उसी में राशि वितरित होगी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आई होगी। थोड़ा स्पीड से मैंने आपको समझाया है, ताकि भाई पेपर का टाइम चल रहा है, आपका समय कीमती है, तो कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाए जाएं अच्छी क्वालिटी के साथ। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए मैथ का, ये भी मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर ऐसी ही वीडियो आप और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।